ब्रेकिंग न्यूज जहांगीराबाद। वैन में लगी आग, एक की मौत, 2 घायल। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल SCIB क्राइम न्यूज में। वैन में एक व्यक्ति जलकर हुआ खाक। नगर के भाईपुर दोराहा चीनी मोड़ पर देर रात लगी मारुति वैन में आग, एक की मौत, 2 घायल। मृतक को पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के भाईपुर दोराहा के समीप चीनी मिल मोड़ पर पानीपत से आ रही एक मारुति वैन जो कि बंदायूं जा रही थी, देर रात मारुति वैन में आग लग गई। वैन में लगी आग इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही वैन में बैठे एक व्यक्ति रिंकू उपाध्याय, उम्र करीब 32 वर्ष, गांव कुंद्रा, थाना बिनावर, जनपद बदायूं की जलकर मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैन में मौजूद लोगों ने बताया कि ड्राइवर मौका पाकर कूद कर फरार हो गया। मारुति वैन में लगी आग, इस घटना की सही जानकारी की जा रही है। व्हाइट SSP संतोष कुमार सिंह, बुलंदशहर। जहांगीराबाद दोराहे पर एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें एक ट्रैक्टर अज्ञात और एक इको गाड़ी के बीच में दुर्घटना हुई है। दुर्घटना की वजह से एक पैसेंजर की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोगों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनकी स्थिति खतरे की बाहर निकल गई है। हापुड़ प्रशासन व पुलिस से DM अनुज सिंह व कप्तान दीपक भूकर की अगुवाई में जनपद में मुस्तैदी से कार्यरत है। पिलखवा के CO डॉक्टर तेजवीर सिंह व पिलखवा कोतवाल अभिनव सिंह पुंडी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जनपद से गुजरने की संभावित सूचना के मद्देनजर GS मेडिकल कॉलेज में सेफ हाउस की व्यवस्था को दुरुस्त रखा। अति विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए सेफ हाउस में मेडिकल संबंधित सभी व्यवस्थाओं को स्टैंड बाई रखा गया है। रिपोर्ट सचिन कुमार। गढ़ मुक्तेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक मेले के उद्घाटन में मंडल आयुक्त जी, IG साहब, विधायक जी गढ़ मुक्तेश्वर गढ़गंगा मेले पर सबके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरठ में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सदीक नगर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से लात घूंसे चले। एक पक्ष के इमरान ने बताया कि उसकी सतीक नगर में रहने वाले दानिश से पुरानी रंजिश चल रही थी। शाम के समय इमरान अपनी स्कूटी पर सवार होकर भूमिया पुल की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रहे दानिश ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का मामला देखने के बाद आसपास तमाम लोगों की भीड़ जुट गई। मारपीट के दौरान इमरान को चोटें भी आई हैं। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस के आने से पहले ही दोनों थाना लिसाड़ी गेट कार्रवाई के लिए पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली न्यूज। विवाहिता महिला का MMS मराकर रिश्तेदारों ने किया गैंगरेप, मुकदमा दर्ज। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 2 साल पहले शादी हुई एक विवाहित महिला के साथ उसके रिश्तेदारों में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बार बार ब्लैकमेलिंग के बाद गैंगरेप से परेशान होकर महिला ने अपने भाई को आप बीती बताते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पीड़िता के भाई ने उसे बचा लिया और मामले की शिकायत पुलिस को दी। महिला के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केशवपुरम निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी नवंबर 2015 में रोहिणी सेक्टर 3 में हुई थी। शादी के बाद से ही उसका देवर अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। एक दिन उसकी सास और पति किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर देवर ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद जब परिजन घर पहुंचे तो पीड़िता ने अपने पति और सास को आप बीती बताई। पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने परिवार की इज्जत की खातिर महिला को चुप करा दिया गया। मामले की शिकायत पुलिस को नहीं करने थी।
आरोपी देवर के खिलाफ शिकायत न होने से उसका साहस और बढ़ गया और कुछ समय पश्चात एक दिन उसने अपने फूफा और मौसेरे भाई के साथ घर में शराब पीकर जबरन उसको दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया। महिला ने बताया कि उसी रात देवर और उसके फूफा व मौसेरे भाई ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीनों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो व फोटो सोशल मीडिया और उसके मायके पक्ष को भेजने की भी धमकी दी। वीडियो बनाने के बाद आरोपी देवर ने पीड़िता के साथ 2 बार दुष्कर्म किया, लेकिन पीड़िता के पति और उसकी सास ने पुलिस को शिकायत नहीं करने दी। पीड़ित विवाहिता ने कहा कि ब्लैकमेलिंग और गैंगरेप से तंग आकर जब पीड़िता ने अपने भाई को फ़ोन कर इसकी जानकारी देते हुए आत्महत्या करने को कहा तो भाई ने उसको बचा लिया और मायके लाकर मामले की शिकायत पुलिस को दी। रोहिणी साउथ थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो कर ली है, लेकिन किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस कारण आरोपी केस वापस लेने के लिए उसे लगातार धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट सचिन कुमार। लगाम में 5 आतंकी ढेर। आईजी मनोज सिन्हा बोले 2 साल में कश्मीर आतंक मुक्त होगा। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। अब कुलगाम में सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। एनकाउंटर और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद सेना को ये कामयाबी मिली है। कुलगाम के बॉम्बे में 3 और गोपालपुरा में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था और फिर कुलगाम के बॉम्बे इलाके में 3 आतंकियों का सफाया कर दिया। सेना ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया था और उन्हें भागने का भी मौका नहीं दिया गया। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में आवाजाही पर भी रोक लगा दी और ट्रैफिक को बिल्कुल सीमित कर दिया गया। इसके अलावा कुलगाम के ही गोपालपुरा इलाके में भी आतंकियों संग मुठभेड़ जारी है। वहां भी 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसे में सेना के एक साथ 2 जगहों पर एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। मारे गए आतंकियों के नाम टॉप कमांडर अफाक सिकंदर, शकीर, हैदर और इब्राहिम शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। हाल ही में श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में भी सेना और आतंकियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई थी। उस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। इसके अलावा आतंकियों की मदद करने वाले 2 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आतंकी हमले बढ़े, सेना का प्रहार जारी। पिछले 2 महीने से लगातार घाटी में आतंकियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। सरकार जरूर कड़े फैसले ले रही है, लेकिन आतंकी भी लोगों के मन में डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। कभी भारी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है तो कभी आम नागरिकों को भी गोली का शिकार बनाया जा रहा है। इस वजह से कई सालों बाद फिर घाटी में पलायन का दौर भी देखने को मिल रहा है। अब उन्हीं परिस्थिति के बीच सेना भी आतंक पर अपना प्रहार जारी रख रही है। हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और आतंकियों की नापाक साजिश को पूरा होने से रोका जा रहा है। इस बीच एक कार्यक्रम में मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग घाटी में माहौल खराब करने का काम करते हैं। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि आने वाले 2 सालों में घाटी को आतंक मुक्त कर दिया जाएगा। कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग। अब सेना के ऑपरेशन के बीच सरकार भी अपने स्तर पर लगातार बैठकें कर रही है। अब खबर है कि आज फिर सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस बैठक में गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एनआईए, सीआरपीएफ के डीजी, पीएसएफ-बी के डीजी सहित आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी संगठनों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर पर बड़ा शिकंजा कसने का प्लान तैयार किया गया है। अब ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एनआईए ने हाल ही में ओजीडब्ल्यू के खिलाफ 6 नवंबर को एक और केस दर्ज किया है, जिसमें ये पता चला है कि कई ओवरग्राउंड वर्कर
कि दूसरे राज्यों में भी संपर्क हैं। NIA अब पैन इंडिया आतंकियों के सहयोगी OGW पर शिकंजा कसेगी।